नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। कुंडली मैं अपना नॉलेज आप तक पहुंचाना चाहती हूं। आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो, इससे अच्छा और क्या होगा। ज़िंदगी में देखो, अच्छा भी होता है और बुरा भी होता है। बुरा मीन्स स्ट्रगल। लाइफ में स्ट्रगल आता है, अप एंड डाउन होता है, लेकिन वो अप एंड डाउन को हम लोग कम कर सकते हैं उपाय करके। कभी हम लोग स्टोन पहनते हैं, रिंग्स पहनते हैं, कभी हम उपाय करते हैं, कभी दान करते हैं। हर वक्त भी स्टोन नहीं पहना जाता है। कभी कभी मैंने देखा है कि लोग क्या करते हैं, बोलते हैं कि स्टोन पहन लो। अगर कोई चीज़ बुरी है और बुरे जगह पे वो प्लानेट प्लेस है सपोज़, तो उसको हम लोग और एक्टिव कर देंगे अगर हम लोग क्या करेंगे, स्टोन पहन लेंगे। तो स्टोन हर वक्त भी नहीं पहना जाता है, रिंग्स हमेशा नहीं पहनी जाती हैं। तो वो चलो, वो तो एक अलग हुआ, उस पर भी मैं टॉपिक पे बना दूंगी, उस टॉपिक पे भी कि स्टोन पहनना चाहिए या नहीं पहनना चाहिए। अभी फ़िलहाल हम लोग देखेंगे कि शादी की डेट कैसे निकालें। कुंडली हमारे बारे में सब बता देती है, क्योंकि हम जब जन्म लेते हैं तो एक जो उस टाइम पे स्पेस में जो प्लैनेट्स हैं, है ना, वो उनका स्नैपशॉट ही हमारी होल लाइफ को रिप्रेजेंट करता है। अब अगर ग्रह ख़राब है तो वो तो अपना असर दिखाएगा। ग्रह हैं तो अपना असर दिखाएगा। जैसा कि सूरज निकलता है तो रोशनी होगी होगी, चाहे बादल भी क्यों ना आ जाए, रोशनी तो होगी। तो उस तरीके से प्लैनेट अपना इफेक्ट दिखाएंगे, पर हाँ, हम लोग उसके असर को कम कर सकते हैं। जैसा भी मैंने एग्जांपल दिया सूर्य का, कि अगर आप जा रहे हो और बहुत तेज़ गर्मी है तो आप क्या कर सकते हो बचने के लिए, अम्ब्रेला ले लोगे, छाता ले लोगे, है ना। अम्ब्रेला ले लोगे तो आपको वो धूप का असर कम हो जाएगा। वैसे उपाय करके, स्टोन पहन के, कुछ रुद्राक्ष के उपाय भी करके हम लोग है ना अपनी ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा निकल सकते हैं, प्रॉब्लम से बहुत रिलीफ कर सकते हैं। तो ये चीज़ों में बहुत है, ये चीज़ों का इफ़ेक्ट होता है। अब देखो शादी का इनकी जो शादी का है, महादशा राहु की है। राहु की महादशा में शादी हुई है। अब ये राहु की महादशा है, अगर सपोज हम ये तो देखो, कारक ग्रह होते हैं शुक्र हो गया, गुरु हो गया और मंगल हो गया। और गुरु और शुक्र बहुत ज़्यादा शादी के लिए कारक हैं। अब इनकी महादशा नहीं आई है सपोज, और शादी की एज हो गई है, तो ऐसा नहीं होता है कि शादी होगी ही नहीं। महादशा के अंदर अंतरदशा है, पर्यंतर दशा है, इन सब में भी ग्रह आएगा तो इफेक्ट तो दिखाएगा। मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि प्लैनेट अपना इफेक्ट दिखाते हैं। तो इनकी शादी 3 मई 2023 की है। राहु की महादशा चल रही थी। राहु के अंदर अंतरदशा केतु की थी, और पर्यंतर दशा जो थी वो किसकी थी, मैंने अभी जैसे बताया, शुक्र आया। शुक्र आता, गुरु आता, मंगल आता। शुक्र और गुरु को मेजर ले लेते हैं। तो देखो, हम क्या करेंगे शादी के लिए लाइफ पार्टनर का, स्पाउस का की प्लेस क्या होती है, ये होती है 7वां भाव। 7वें भाव से हम अपने पार्टनर को देखते हैं, स्पाउस को देखते हैं, है ना, लाइफ पार्टनर को देखते हैं। तो ये घर एक्टिव होना चाहिए। अब ये घर एक्टिव नहीं हुआ है, गुरु एक्टिव नहीं है, और यहाँ पे देखो गुरु नीच का भी है। गुरु नीच का होने से इसको इनकी शादी के बाद दिक्कतें आ रही हैं, क्योंकि गुरु जो होता है वैसे भी 7वें घर में अच्छा नहीं माना जाता है, और उसके बाद गुरु जो है 7वें घर में अच्छा नहीं माना जाता है, और 7 में हो गया नीच का। नीच का गुरु परेशानी दे रहा है इनको। और उसके साथ जो शादी की डेट निकली, तो फिर क्या हुआ, यहाँ पे देखो गुरु की महादशा नहीं थी, महादशा राहु की थी। गुरु की महादशा आती तो भी शादी होती, कारण यहाँ पे वो हो जाता, ये हाउस एक्टिव हो जाता। लेकिन यहाँ से फिर हम क्या देखेंगे शादी के लिए, या तो ये घर देखेंगे, ये घर देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा ये घर किसका है, फैमिली का है। खुशियाँ कहाँ पे आ रही हैं, फैमिली में आ रही हैं, ठीक है, फैमिली में खुशियाँ आ रही हैं। तो ये घर एक्टिव हुआ, राहु एक्टिव हुआ, राहु की अंतरदशा चल रही है, और घर में बैठा हुआ ग्रह भी एक्टिव हो गया। क्या अंतरदशा नहीं, महादशा राहु की शुरू हुई, और घर में जो खुशियों का घर है, ये जो घर है, घर दिखाता है, ये हमें हमारा घर दिखाता है, ये हम हैं। फर्स्ट हाउस हम होते हैं, सेकंड हाउस हमारा घर होता है। तो ये जो हमारा घर है, इसमें बैठा हुआ ग्रह राहु एक्टिव हुआ। राहु में चलो फिर केतु की अंतरदशा है, लेकिन उसमें भी शुक्र है, यहाँ पे भी शुक्र बैठा हुआ है। तो राहु और शुक्र ने घर में, ये दोनों घर के स्थान में एक्टिव हो गए, तो मतलब घर में कुछ ना कुछ होगा।
क्या होगा, तो शादी से रिलेटेड हुआ है। कुछ ना कुछ इवेंट होना था, कुछ ना कुछ होना था, शादी की एज थी, घर में इवेंट होना था, तो शादी का हुआ। ये दोनों घर में यहाँ पे एक्टिव हुए हैं, तो इन लोगों ने जो खर्चा कराया है वो शादी का हो गया है। तो इस तरीके से हम कुंडली की डेट निकाल सकते हैं। कुंडली से हम शादी की डेट निकाल सकते हैं, कब शादी होगी, किस डेट को होगी। तो 3 मई 2023 को राहु एक्टिव था, और उसमें जो केतु तो था ही एक्टिव, अब अंतरदशा में केतु और शुक्र ही था। तो इन दोनों घर का रिलेशन बना है, इन दोनों घर का रिलेशन बन गया है। या तो यही घर वो चार जो आता एक्टिव हो जाता, ठीक है, या तो ये एक्टिव हो जाता तो भी शादी हो जाती। चाहे गुरु नीच का है पर एक्टिव होता तो इसमें भी शादी हो सकती है। पर यहाँ पे चांसेस इसलिए कम भी हो रहे थे क्योंकि नीच का है, नीच का गुरु है, इसलिए थोड़ा सा यहाँ पे भी प्रॉब्लम हो सकती थी। लेकिन यहाँ पे रिलेशन यहाँ बना फिर, ठीक है। तो हमें ऑल ओवर क्या देखना चाहिए, या तो ये घर एक्टिव हुआ है, ये घर एक्टिव हुआ है। अभी इतना आप लोग देखो, इस तरीके से हम शादी का निकाल सकते हैं।